दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि मीटरिंग सिटी के अंदर जो हिडन एरर्स हैं वो क्या है। और ये अगर हमें पता चल गया तो हमारा मीटर कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, हमें कभी भी लॉस फेस करना नहीं होगा, चाहे वो हमारा सबस्टेशन का मीटर हो या फिर हमारा कोई बिलिंग का मीटर हो या कुछ भी हो। आज हम बहुत ही डेप्थ फंडामेंटल्स भी सीखने वाले हैं, तो आप एंड तक जुड़े रहिए ये वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ दिखाई गई है, 0.2 क्लास एंड 0.2 एस क्लास। ठीक है, फ़र्क सिर्फ एस का है, पर ये फ़र्क एस है वो बहुत ही बड़ा फ़र्क है दोस्तों। 0.2 क्लास यानी कि 0.2% एरर और 0.2 एस क्लास उसमें भी 0.2% एरर। बट फिर भी ये दोनों सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करती है, अलग तरीके से हमें आउटपुट देती है। यहाँ पे जो एस मेंशन है, एस मीन्स की स्पेशल एक्सटेंडेड एक्यूरेसी। ये जो सिटी है वो बहुत ही अलग है। तो अगर हमारे सबस्टेशन पे कहीं पे हमने मीटरिंग जहाँ पे हमें बिलिंग करना है वहीं पे 0.2 एस क्लास की जगह अगर हमको 0.2 क्लास दे दिया है तो हम बहुत ही बड़े लॉस में हैं दोस्तों पहले बात करते हैं 0.2 क्लास की सिटी का। तो सपोज़ ये हमारा 100/1 का सिटी है। तो जैसे ही प्राइमरी में 100 एम्पियर फ्लो होगा पूरा, वैसे ही सेकेंडरी जो है हमारी, जो प्राइमरी के साथ लूप में होती है, सेकेंडरी में हमें 1 एम्पियर मिलेगा। ये सिटी जो है वो 0.2 क्लास की है। तो 0.2 क्लास दैट मीन्स कि 0.2% एरर एट 100 एम्प्स। तो प्राइमरी में जब 100 एम्पियर्स होगा तभी हमें सेकेंडरी में 0.2% का एरर मिलेगा। ठीक है, तो 0.2% जो है यहाँ पे है वो फुल लोड पे है, यानी 100 एम्पियर या 100 एम्पियर से ज़्यादा। मान लो कि 100 और 10 हो गया या 120 एम्पियर्स अगर चल रहा है प्राइमरी में, तब तक ये 0.2% हमें एरर सेकेंडरी में देगा। दैट इज़ ओके। बट जैसे ही ये लोड मान लो कि कम हो गया हमारा और 20 एम्पियर अभी फ्लो हो रहा है सिटी के अंदर, तभी ये 0.2% काम नहीं करेगा, तभी ये जो एक्यूरेसी है जो वो डाउन होगी। तो मान लो कि ये सिटी हमने सबस्टेशन पे या कहीं पे लगा दिया जहाँ पे बिल हो रहा है हमारा, हमें पे करना है, तो वहाँ पे अगर हमने ये लगा दिया तो क्या होगा कि जब उस टाइम पे 100 एम्पियर जब लोड होगा फुल, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही 20 एम्पियर लोड हो जाएगा तो हमारा जो मीटर है वो इनएक्यूरेट होगा और वो ज़्यादा एरर हमें दिखाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, 0.3, 0.4, 0.5 डिपेंड। तो इससे हमारा जो बिलिंग है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। तो ये जो सिटी है वो 100 एम्पियर तक सही है, 100 से 20 एम्पियर तक भी सही है। जैसे ही 100 से डाउन होता है वैसे ही इसकी एक्यूरेसी भी डाउन होती है। बट अगर आपका लोड कम है तो ये सिटी आपके लिए नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास है 0.2 एस क्लास। 0.2 एस क्लास मीन्स कि ये एक स्पेशल एक्सटेंडेड एक्यूरेसी है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे सपोज़ ये भी हमारा 100/1 का सिटी है और 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी में आपको 1 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% डाउन भी चला गया, मान लो कि 20 एम्पियर चला गया, फिर भी ये हमें 0.2 क्लास ही यानी कि 0.2% एरर सेकेंडरी में ही देगा। ठीक है, उसका एक्यूरेसी कम नहीं होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा जब बिलिंग वर्क कर रहा है, हमारा जब बिलिंग पोर्शन आता है, तब हमें ये 0.2 एस क्लास का सिटी ही लगाना चाहिए ताकि हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो हमें एक्यूरेट मिले। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी 0.2 है और यहाँ पे भी 0.2 है। तो एक्चुअली 0.2 है क्या? तो दोस्तों 0.2 कुछ नहीं, वो उसको बोलते हैं रेशियो एरर। रेशियो किसका? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो प्राइमरी में यहाँ पे 100 दिया हमने, सेकेंडरी पे 1 एम्पियर मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट, हमारा जो एक्यूरेसी है वो 100% हो गई। ओके, क्योंकि हमें हमारा जो सिटी है वो 100/1 का ही है, तो हमें
प्राइमरी में 100 दिया, सेकेंडरी में 1 मिल रहा है, ओके परफेक्ट, हमारा एक्यूरेसी 100% है। बट अगर मान लो कि हमारा प्राइमरी 100 एम्पियर दिया बट सेकेंडरी में हमें मिल रहा है 1 एम्पियर की जगह 0.9 समथिंग लाइक, तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो कम हुआ, हमारा 1 एम्पियर आना चाहिए उसकी जगह क्या आया 0.9। तो ये चीज़ हम रेशियो एरर में डिफाइन करते हैं। तो ये जो 0.2 है वो वही है कि हमारा जो प्राइमरी है वो जो फ्लो कर रहा है और सेकेंडरी जो है वो हमें जो मिल रहा है उसका जो एरर है वो 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये हमारा बिलिंग पे बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है दोस्तों। फेज एंगल मीन्स क्या, ये आपने सुना होगा फेज एंगल। फेज एंगल मीन्स कुछ नहीं है कि प्राइमरी जो है हमारा करंट 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी जो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी 100 एम्पियर और सेकेंडरी हमारा जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। तो प्राइमरी हमारा यहाँ पे होगा इस साइड पे और जो सेकेंडरी है वो इसके ऑपोजिट यानी 180 डिग्री अपार्ट सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हमें 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है दोस्तों। वो सीटी का फंडामेंटल है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे भी 100 एम्पियर हमारा यहाँ पे फ्लो होगा, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री पे हमें 1 एम्पियर मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट। अभी यहाँ पे ये हमारे सीटी की एक्यूरेसी में, सीटी की एरर में बहुत ही यहाँ पे वो इम्पैक्ट करता है। कैसे? तो हमें पता है कि हमारा जो सीटी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो हम प्राइमरी करंट हम जो देते हैं उसमें सिर्फ सेकेंडरी करंट ही नहीं होता बट उसमें एक मैग्नेटाइजिंग करंट भी होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों है? क्योंकि सिटी जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सिटी वन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर ही है जो प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो प्राइमरी है वो सिर्फ ओनली सेकेंडरी पे ही डिपेंडेंट नहीं है, उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी है। तो सेकेंडरी जो है वो 180 डिग्री है, ओके, बट मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हमेशा लेगिंग में रहता है। तो इसकी वजह से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का वो 180 डिग्री न होके वो 181, 182 या फिर 179 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ही बिग रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमें फेज एंगल एरर भी फाइंड करना होता है मीटरिंग सिटी के अंदर, क्योंकि अगर ये एंगल बढ़ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो गया दोनों का, तो हमें बिलिंग एक्यूरेसी और पावर मेजरमेंट एरर भी हमें दिखाएगी और हमारा एक्यूरेसी क्लास है वो डाउन हो जाएगा दोस्तों कि जैसे हमने आगे देखा कि 0.2 क्लास एंड 0.2s क्लास, तो ये जो चीज़ है वो सिटी और मीटर पे भी लागू होती है, ठीक है। 0.2s क्लास के मीटर्स भी होते हैं और सिटी भी होते हैं। तो जहाँ पे बिलिंग होता है वहाँ पे 0.2s क्लास के मीटर्स लगते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए, सिर्फ हमें kWh मॉनिटर करना है लॉसेस के लिए और थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, या फिर हमारा लोड फुल चल रहा है, हमें लोड कम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम 0.2 क्लास यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टेबल है वो एज़ पर IEC 61869 है। ये थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं 0.2s एंड 0.2 का, ठीक है। बाकी की सिटी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी का भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें सिटी के अंदर, मीटर्स के अंदर जो हमारी मीटरिंग है उसमें ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक है करंट एरर्स और एक है फेज डिस्प्लेसमेंट एरर। करंट एरर्स के में आप देखोगे तो ये 0.2s क्लास में अगर आप देखोगे तो उसका 20% भी करंट चला जाता है तो भी उसका एक्यूरेसी 0.2 ही रहता है। और हाँ, जब उसका बिलो 5 जाता है तब उसका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, ओके, दैट इज़ ओके एज पर IEC। बट यहाँ पे अगर आप 0.2 पे देखोगे तो इसका एक्यूरेसी सिर्फ 100% एंड 120% पे ही है, बाकी पे उसका एक्यूरेसी बहुत ही
हाई लेवल पे चला जाता है। तो ये सिटी जो है वो बिलिंग के लिए लो लो जहाँ पे लो करंट है, जहाँ पे लोडिंग कम है, इसके लिए परफेक्ट नहीं है दोस्तों। दूसरा फेज डिस्प्लेसमेंट की बात हमने की थी रिसेंटली, हमने बात की। यहाँ पे जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो मिनट में है दोस्तों। तो मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट्स अगर है तो उसमें 1 डिग्री का चेंज आता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप गिन लो कि यहाँ पे पॉइंट टू इस क्लास में 20% जब हमारा लोड होगा सिटी का, तब सिर्फ 10 डिग्री, बहुत ही रेयर, 60 मिनट पे आप 1 डिग्री, तो 10 पे, तो आप 10 डिवाइडेड बाय 60, ओनली 0.16 डिग्री का ही यानी हमारा जो 180 का जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो 180 का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 180.16 का ही फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू फेज डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारा सीटी है वो बहुत ही एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा करंट डाउन होता है 5% 1%, तब जाके हमारा डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता है। तो बट यहाँ पे एरर भी बढ़ती है, तो इट्स ओके, दैट इज़ ओके। बट यहाँ पे तो जैसे 100% से करंट डाउन होता है, 15 एंड 30 मिनट का फेज डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे एरर इंक्रीज होती है। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही वेरी टेक्निकल फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो एक्यूरेसी है वो दो चीज़ों पे टिका हुआ है। एक है बर्डन, जिसको हम वीए कहते हैं, और एक है पावर फैक्टर। बर्डन यानी क्या दोस्तों? बर्डन यानी कि V इंटू आई, ओके। तो ये सिटी का बर्डन अगर हम बढ़ा देंगे, ज़्यादा होगा सपोज़, तो करंट जो है वो उसके अंदर पुश करने के लिए हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। वोल्टेज वो खुद ब खुद सिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि तब जाके ये करंट है वो इस बर्डन पे, हाई बर्डन पे पुश करेगा। अदरवाइज वो करंट पुश नहीं करेगा, वो करंट इंसर्ट नहीं होगा। तो सिटी क्या करेगी कि वोल्टेज बढ़ाएगी उसके हिसाब से। अब वोल्टेज बढ़ाएगी सिटी, तो उसके हिसाब से फ्लक्स भी बढ़ेगा। सिटी की जो कोर है उसको फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ गया तो अगेन मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ गया तो हमें अभी अभी हमने लर्न किया कि हमारा जो प्राइमरी करंट है वो सिर्फ सेकेंडरी करंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट पे डिपेंड करता है। तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ गया तो हमारा जो आईपी और आईएस का जो 180 अपार्ट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? बिगड़ेगा, वो भी ख़राब होगा, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही इम्पैक्ट करेगी। तो हमें सिटी का बर्डन इतना ओवर बर्डन भी नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर यानी क्या? तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो दोनों साथ में ही फ्लो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर अपना यूनिटी है। बट अगर लैगिंग है पावर फैक्टर मेरा, लैगिंग में मेरा जो करंट है वो क्या करेगा? वोल्टेज से लैग करेगा। तो मेरा जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा दोस्तों। ये मेरा वोल्टेज है और ये मेरा करंट है मान लो, तो इस दोनों का जो डिफरेंस हुआ ये हमारा पावर फैक्टर हुआ। तो लैगिंग के टाइम पे अगर हमारा पावर फैक्टर V एंड I, यहीं से ही हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। जो 180 डिग्री वाला तो था, पर ऊपर से हमारा ये लेगिंग वाला भी ऐड हो गया, तो इसके कारण भी हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसके लिए एज पर IEC 61869 में ये मेंशन किया हुआ है कि हमें ये जो सारी एक्यूरेसी है वो हमें फुल बर्डन, यानी कि सिटी के नेम प्लेट पे जो बर्डन लिखा होगा 5VA एंड एट पावर फैक्टर 0.8, इसी कंडीशन में टेस्ट करनी है, ताकि ये हमारी वर्स्ट कंडीशन हो गई, और ये कभी होगा भी, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज
एंड करंट है वो रेजिस्टिव नहीं होगा हमेशा, वो इंडक्टिव भी होगा, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो लोड है वो इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो सपोज सिटी का जो लोड है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई मशीन्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका लोड है वो इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव होगा तो वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस आएगा और हमारा पावर फैक्टर है वो डाउन डाउन होगा। तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 0.8 पे भी ऐसी ही रहनी चाहिए जैसी ये टेबल पे दी गई है, जैसे कि हमने अभी अंडरस्टैंड किया। यूनिटी पावर फैक्टर पे तो ऑब्वियसली ये होने ही वाला है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 0.8 पावर फैक्टर जो वर्स्ट कंडीशन है उस पे हमारा जो मीटर है और सिटी है वो भी चलना चाहिए, और उसमें जो करंट एरर्स और फेज डिस्प्लेसमेंट एरर जो है वो लिमिट में रहनी चाहिए। तब जाके हमारा जो है वो बिलिंग, हमारा जो पावर मेजरमेंट एरर, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से मेज़र करेगी या मेज़र होगा। तो आई होप ये वीडियोस में आपको हिडन एरर्स जो होती हैं सिटी के अंदर, जो बहुत ही देखने को नहीं मिलती, बट उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीज़ समझ पाओगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके सिटी फंडामेंटल्स फॉर 0.2 एंड 0.2s क्लास के आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं अभी भी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कोई एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर करते रहिए और लर्न करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।